औरंगजेब की सेना ने यहाँ पर हमला किया था। शयन करते हुए भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है, ऊपरी हिस्सा इनका टूटा हुआ है, से किसी विशेष योद्धा की प्रतिमा रही होगी। तालाब में बहुत सारे यहाँ पर कमल खिले हुए हैं। आसपास जो देवी देवताओं की हैं वो खंडित यहाँ पर पड़ी हुई है। आधारशिला को देखकर अनुमान लगा सकते हैं मंदिर रहा होगा। यह मंदिर भी अब टूट रहा है। जो प्राचीन पत्थर प्रयोग हुए थे वो सारे टूट कर गिर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। और हम हैं आज एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जो कि हज़ारों साल पुराना है, लेकिन इस स्थान ने बहुत सारे हमलों की मार सही है। बहुत सारे विध्वंस इस जगह पर किए गए हैं। इस जगह का नाम है शंकरगढ़ और यह मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित है। हालांकि आप हमारे सामने बिल्कुल एक पहाड़ी देख रहे हैं और पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है एक राजमहल जो कि हज़ारों साल पुराना माना जाता है। और यह पूरा स्थान जो है, यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर बने थे और यहाँ पर एक तालाब भी स्थित है। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने यहाँ पर हमला किया था और यहाँ के मंदिरों का विध्वंस किया था, यहाँ की मूर्तियों का विध्वंस किया था। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ आज भी इस अवस्था में टूटी पड़ी हैं, जिन्हें देखकर ही आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के मंदिरों ने और इस पूरे स्थान ने बहुत सारे हमलों की मार सही है। हमारे सामने देखिए बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है मंदिर की ओर। यहाँ शायद पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था जो कि विध्वंस हो गया था। बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों ने धन इकट्ठा करके और इन कुछ नए मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ, तो चल कर उन्हें देखेंगे। जैसे ही हम मंदिर के बाहर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं। संभवतः ये दोनों तरफ ये मंदिर का जो रास्ता था ऊपर तक जाने का, ये दोनों और स्तंभ रहे होंगे। स्तंभों में जैसे कि प्रायः मंदिरों में कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, तो आप देख सकते हैं इन मूर्तियों को। ये मंदिर का दूसरा स्तंभ है। जो नीचे से स्तंभ की आकृतियाँ हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इससे आगे चलकर हम बहुत सारी ऐसी खंडित प्रतिमाओं को देखेंगे जो कि दुर्लभ हैं। बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर और ये गाय का बछड़ा। और आगे चलकर हम बहुत सारी ऐसी खंडित प्रतिमाओं को देखेंगे जो कि हमलों के दौरान यहाँ खंडित कर दी गई थी। ये कुछ प्रतिमाएं हैं और ये कुछ कलाकृतियाँ हैं, लेकिन देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सिंह की प्रतिमा रही होगी ये, क्योंकि इसके नाखून अभी भी स्पष्ट हैं। हालांकि पीछे का हिस्सा टूटा हुआ है। और ये जो देव प्रतिमाएं हैं ये पूरी तरह से खंडित हैं। केवल इनका कमर तक का हिस्सा जो है नीचे का वह शेष है, बाकी ऊपरी हिस्सा इनका टूटा हुआ है। यहाँ पर एक और प्रतिमा हमें मिली। इस प्रतिमा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी विशेष योद्धा की प्रतिमा रही होगी। आप देख सकते हैं कि इनकी कमर पर लगी हुई कटार आज भी बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हालांकि इस प्रतिमा का जो ऊपरी हिस्सा है, सिर का भाग है, वह खंडित है। तो इस तरह की यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो कि खंडित पड़ी हुई हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ये प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान पर ये पड़ी हैं। तो चलकर हम एक एक प्रतिमा को अलग अलग स्थानों पर देखेंगे। प्रायः जो हमारे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे वो हमेशा किसी तालाब अथवा नदी के किनारे होते थे। और मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पर तालाब बना हुआ है। यहाँ तालाब के किनारे ये बहुत सारी गायें हैं और चारों ओर हरियाली है। तो यहाँ निश्चित रूप से आराम से गायों के लिए एक अच्छा आवास है ये। गायें यहाँ पर घास चरती हैं और तालाब में पानी पी सकती हैं। तालाब में बहुत सारे यहाँ पर कमल खिले हुए हैं, लाल कमल हैं जो कि और यहाँ पर खिले हुए हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस पूरे परिसर में अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। कोई ऐसा एक स्थान नहीं है जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हों, क्योंकि जब इस पूरे क्षेत्र में हमले हुए थे, यहाँ विध्वंस किया गया था, उसके बाद से यहाँ अनेकों मूर्तियाँ जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। बहुत सारे यहाँ के आसपास के हिंदू जनों ने, श्रद्धालु जनों ने मूर्तियों को कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पर संरक्षित करके रख दिया, लेकिन ये अभी भी अलग अलग स्थानों पर रखी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। यहाँ की जो भी खंडित प्रतिमाएं हैं, उन सभी प्रतिमाओं की यहाँ के स्थानीय हिंदू निवासी पूजन करते हैं।
लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी प्रतिमा है, प्रतिमा का आधा से ज़्यादा हिस्सा खंडित है और प्रतिमा का केवल ऊपरी भाग ही सुरक्षित है। यहाँ बहुत सारी जो सुरक्षित मूर्तियाँ थी, जिनके अधिकांश भाग सुरक्षित थे मूर्तियों के, उन मूर्तियों को मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव की मुखाकृति भी बनाई गई है और यह पूरा लिंगम जो है पूरा सुरक्षित था और इसे मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया गया है। और ये है एक खंडित मूर्ति, संभवतः ये नंदी की प्रतिमा रही होगी। और इसी तरह के ये जो यहाँ पर नए मंदिरों का निर्माण किया गया है, इन मंदिरों में उन्हीं मूर्तियों को रखा गया था जो कि मूर्तियाँ यहाँ पर कुछ सुरक्षित बची हुई थी। यह यहाँ का मुख्य मंदिर है। मंदिर का निर्माण हालांकि बाद में किया गया, लेकिन यहाँ पर जो लिंगम स्थापित है यह प्राचीन लिंगम है और नंदी की जो प्रतिमा है यह भी प्राचीन है। शेष जो यहाँ पर अन्य देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, ये भी प्राचीन मूर्तियाँ ही हैं। बहुत सारी मूर्तियों को मंदिर जब निर्माण किया गया तो मंदिर की दीवारों में लगा दिया गया था। जैसा कि पारंपरिक रूप से प्राचीन मंदिरों के निर्माण के समय इन्हें दीवारों में लगाया जाता था, ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा है जो कि इस मंदिर की दीवार पर लगाई गई है। हालांकि अब मंदिर का जो ऊपरी भाग है यह नवनिर्मित है, लेकिन इसके अंदर की जो सारी प्रतिमाएं हैं वो सभी प्राचीन हैं। इस मंदिर से बाहर भी बहुत सारी प्रतिमाएं अभी पड़ी हुई हैं जो कि खंडित हैं। ये कुछ प्रतिमाएं हमारे सामने, संभवतः ये एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर रहा होगा जब हमले किए गए इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंदी की प्रतिमा बिल्कुल हमारे सामने और भगवान शिव का यह शिवलिंग और कुछ प्रतिमाएं आसपास जो देवी देवताओं की हैं वो खंडित यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यह प्रतिमा किसी देवी की प्रतीत होती है जो कि अर्ध खंडित है। इनका जो हाथ का भाग है और शेष इसका जो शिला है वह टूटा हुआ है। इतना समय बीतने के साथ यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारी कलाकृतियाँ धरती के अंदर समय के साथ मिट्टी के अंदर दब गई होंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी यहाँ कलाकृतियाँ ऐसी हैं जो बाहर इस क्षेत्र में पड़ी हुई हैं। हम आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पिछले हिस्से में और मंदिर के पिछले हिस्से में भी कुछ यहाँ पर खंडित प्रतिमाओं के जो अंश हैं वो पड़े हुए हैं। हालांकि आप यहाँ के पत्थरों को देख सकते हैं, यहाँ के हर एक पत्थर में कई कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। इस पत्थर में देखिए कि निश्चित रूप से यह मंदिर का कोई स्तंभ रहा होगा। आप इस आधारशिला को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक निश्चित रूप से मंदिर रहा होगा जो कि अब बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। विध्वंसों में मंदिर यहाँ के ढा दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे। मंदिरों का नया निर्माण करके उन्हें स्थापित किया गया है। ये यहाँ पर एक और प्रतिमा है। यह जो पूरा क्षेत्र है यह महान ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र रहा है। तो निश्चित रूप से यदि इस पूरे क्षेत्र में खुदाई की जाए और थोड़ी और जांच की जाए, यहाँ की आसपास रिसर्च की जाए, तो यहाँ से और भी अधिक हजारों प्रतिमाएं धरती के अंदर से प्राप्त होंगी। दुर्भाग्य से यह जो पूरा क्षेत्र है यह उपेक्षा का शिकार रहा है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यदि से ऐतिहासिक स्थानों पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से यह एक महान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है और साथ ही हमारी प्राचीन धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की पुरानी प्रतिमा है जिसमें भगवान शिव ने अपने हाथों में डमरू ले रखा है। यह इतना प्राचीन स्थान है जो कि शायद सदियों पहले हिंदू आस्था का केंद्र रहा होगा। आज इस स्थान पर सैकड़ों मूर्तियां खंडित अवस्था में पड़ी हुई हैं। बहुत सारी मूर्तियां यहां पर यह निश्चित है कि मिट्टी के अंदर खुदाई में मिलेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह जो पूरा स्थान है यह उपेक्षित है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक प्राचीन शिवलिंगम है और यह मंदिर जो कि यहाँ के स्थानीय गांव वालों द्वारा ही निर्मित करवाया गया होगा, यह मंदिर भी अब टूट रहा है। जल्द ही यह मंदिर भी समाप्त हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में पड़ी हुई सैकड़ों मूर्तियां ये कह सकते हैं कि वास्तव में वो विलुप्त हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से उपेक्षित हैं कि उन पर
किसी का भी ध्यान नहीं है, ना यहाँ के शासन का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी यहाँ तक पहुँच ही नहीं है, वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। विदिशा के 2500 साल पुराने बीजा मंडल में भी हमने देखा था कि आसपास के हिंदू जन लोग इस तरह पेड़ों के नीचे टूटी हुई मूर्तियों को रख देते हैं एकत्र करके, लेकिन इससे इन मूर्तियों का संरक्षण संभव नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो कि टूटी हुई हैं और जो मंदिर के शेष टुकड़े हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये उन प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं जो कि विध्वंसों के समय में तोड़ दिए गए थे। इस स्तंभ में एक तरफ प्रतिमा है और स्तंभ के दूसरी ओर भी जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रतिमा है। हर एक स्तंभ को, हर एक पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा जाता था, उन्हें आकार दिया जाता था और फिर हमारे प्राचीन भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता था जो कि हिंदू आस्था के केंद्र होते थे, लेकिन वो आज इस तरह से उपेक्षित अवस्था में पड़े हैं। इस पूरे क्षेत्र में कोई ना कोई टूटी हुई प्रतिमा अथवा कोई ना कोई मंदिर के वो प्राचीन अवशेष अवश्य देखने को मिलते हैं। सामने बिल्कुल गांव है और गांव से मंदिर की ओर प्रवेश करने का यह मुख्य मार्ग हुआ करता था प्राचीन, जो कि आप देख सकते हैं यह भी बहुत ही अपनी जर्जर अवस्था में है। यहाँ के जो प्राचीन पत्थर प्रयोग हुए थे वो सारे टूट कर गिर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि गांव वालों ने इसका बहुत पहले निर्माण करवाया था जिसके कारण से ये भी अभी देखने को मिल रहे हैं। अन्यथा ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं इनका भी अवशेष कहीं दिखाई ना देता। और यहाँ पर प्रवेश करते ही बिल्कुल नंदी की प्रतिमा है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य मंदिर था वह शिव मंदिर था। इस कारण से यहाँ पर नंदी की प्रतिमाएं कई जगह देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए यह नंदी की प्रतिमा भी किस तरह से खंडित है। पूरी प्रतिमा कितनी सुंदर और विशेष दिखाई दे रही है, लेकिन जो नंदी का सिर का भाग है वह पूरी तरह से खंडित किया हुआ है। ये हमारे वो स्थान है जो कि पहले ही बहुत सारे विध्वंसों का सामना करके आज केवल अवशेषों के माध्यम से हमारे समक्ष बचे हुए हैं। ये अवशेष इसी तरह से यदि उपेक्षित रहे तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दशकों के अंदर ही ये अवशेष भी समाप्त हो जाएंगे अथवा यहाँ वहाँ झाड़ियों में विलुप्त हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर दब जाएंगे। और इन अवशेषों के समाप्त होने के साथ हमारे एक स्वर्णिम इतिहास की उन अवशेषों का अंत हो जाएगा जो कि हमारी अगली पीढ़ियाँ देख सकती थी। अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि लोग हमारे उस स्वर्णिम इतिहास के इन अवशेषों को देख सकें।